आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चने चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही चटकारे वाली चाट बनकर तैयार होती है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज की रेसिपी मैंने सिर्फ एक चीज़ से बनाई है और सिर्फ एक रेसिपी से ही मैंने 6 से 7 तरह की चाटें तैयार करी हैं और हर चाट का अपना अलग टेस्ट है। वाकई में आप जब इसे बनाकर सर्व करेंगे तो लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। आगे रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी, डिलीशियस सी, बहुत ही चटखारे वाली चाट आपकी फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इतनी ज़बरदस्त सी एक ही रेसिपी से हमें 6 से 7 तरह की चाटें किस तरह से तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए चने ले लिए थे। ये देसी वाले चने हैं, जो काले चने होते हैं। इसे हमने रात भर के लिए भिगा कर रख दिया था। तो 250 ग्राम चना हमने लिया था, जिसे हमने पूरी रात भिगा के रखा है और अब हमें इसे पका लेना है। तो हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें ये चने हमें डाल देने हैं। इसमें हमने 2 कटोरी पानी डाला है। इसके साथ ही आधा चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स कर देना है और इसे कवर कर देना है। तो हाई फ्लेम पर हमें इसे 3 सीटी आने तक पका लेना है। तो जब तक सीटी आ रही है तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी इमली लिया है, जिसको हमने गर्म पानी में भिगा दिया है। इसे भीगने देते हैं जब तक प्रेशर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने 3 प्रेशर हाई फ्लेम पर आने दिया है। उसके बाद हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और सीटी अपने आप से निकलने देंगे। तो जब तक चने हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसकी पापड़ी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 कटोरी हमने मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा हमने नमक डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, 1 चम्मच तेल डाला है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। तो इस तरह से हमें रगड़ते हुए मिक्स करना है। इस तरह से रगड़ने से पापड़ी हमारी बहुत ही खस्ता तैयार होगी। तो हाथों से इस तरह से अच्छे से मैदे को हमें मसल लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। मैदे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है, तो पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट इसका डो तैयार करना है और ना ही हार्ड तैयार करना है। तो बस मीडियम डो होना चाहिए इसका। तो इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए ढक कर साइड में रख देंगे। तब तक हम आगे अपने चनों को चेक कर लेते हैं। तो चने ठंडे हो गए हैं, उनका प्रेशर भी निकल चुका है। तो यहाँ पर हमने एक पैन में 2 चम्मच के तकरीबन तेल ले लिया है। तेल जब तक गर्म हो रहा है तो इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा चम्मच मिर्च पाउडर लिया है, आधे से कम हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से चम्मच से सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं और जले नहीं ये। तो इसे हमें साइड में रख देना है। तेल गरम हो चुका है, तो आधा चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को क्रैकल हो जाने देंगे। इसके बाद जो हमने मसाला तैयार करके रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें डाल देंगे, ताकि जो मसाला लगा रह गया है वो भी इसमें आ जाए। अब हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो हमें 2 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से तेल में भून लेना है। यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और चने भी हमारे ठंडे हो गए थे। तो चनों को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी भी इसमें बचा रह गया है। तो यहाँ पर जब मसाले चनों के साथ अच्छे से पकेंगे तो चनों के अंदर तक मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। तो थोड़ा सा पानी हमने बचा भी लिया था इसमें, ताकि पानी के साथ ये पक जाएं। डो को रखे हुए 15 मिनट हो गया है। तो जब तक चने हमारे उधर पक रहे हैं तब तक हम इसकी पापड़ी तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा हम डस्ट कर लेंगे इस तरह से, और इसे हाथों से इस तरह से फैलाकर हमें इसे बेल लेना है। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला भी नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा ना मोटा रखना है ना पतला रखना है, इसी तरह से हमें इसे रखना है। और यहाँ पर हम इसे फॉक से इस तरह से कर लेंगे, ताकि पापड़ी हमारी फूलने ना पाए। तो फॉक से या चाकू से, किसी भी चीज़ से आप इसमें हल्के हल्के से छेद कर दीजिएगा, ताकि पापड़ी फूलने ना पाए। और ये यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी, उसने कहा मम्मा मुझे भी डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने कहा ठीक है, डिज़ाइन बना लो, तुम भी बना लो। उसको बहुत मज़ा आ रहा था बनाने में। तो वो इस तरह से बराबर ये डिज़ाइन बना रही थी।
यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गिलास ले लिया है, तो इसी से हम इसे कट कर लेंगे। आप कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, गिलास या कटोरी या कोई भी चीज़ जो जिस साइज़ का आपको बनाना हो आप उस साइज़ का लेकर आप उसे इस तरह से कट कर लीजिएगा। और ये यहाँ पर भी मेरी बेटी आ गई, उसको आज मेरी बहुत हेल्प करनी है, तो वो लगातार मेरी हेल्प कर रही है और बीच बीच में वो आकर मेरे साथ काम करवा रही है। तो इस तरह से हमने सारी पापड़ी को इस तरह से काट कर रख लिया है और वो निकाल कर साइड में रख रही है इसे। तो इसी तरह से हमें सारी पापड़ी को तैयार कर लेना है। ये देखिए इधर सारी पापड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो तेल हमने पहले ही चढ़ा दिया था गरम होने के लिए, तो इसमें हमें एक एक करके पापड़ी को डाल देना है। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ये बहुत ही अच्छी कुरकुरी पापड़ी बनकर हमारी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारी पापड़ी को इसमें डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे धीरे धीरे से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पर पापड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है। ये बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी सी पापड़ी हमारी तैयार हुई है और ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आई। आधी तो उसने फ्राई करते टाइम ही खा लिया था। 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को हमने बॉईल करके रखा था, तो उसे हमें इस तरह से छोटे छोटे से डाइसेस में कट कर लेना है। तो सारे आलूओं को हमने काट लिया है और इसे हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरह से सारे आलूओं को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़े से मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच नमक डाले हैं, आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर डाला है, आधा चम्मच चाट मसाला इसमें डाल दिया है और इसके साथ ही आधा चम्मच काला नमक डाला है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाला है और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सारे आलूओं में ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हमें इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है ताकि सारे आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं मसालों के साथ, मसाले अच्छे से आलूओं में अंदर तक पहुंच जाएं। तो इसे हमें 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। आलूओं को हम साइड में कर देते हैं जब तक हम अपने चनों को चेक कर लेते हैं कि इनका पानी पूरी तरह से ड्राई हुआ है कि नहीं। तो पानी लगभग जल चुका है, बस थोड़ा सा पानी बचा है। तो यहाँ पर हमने शुरू में जो इमली को भिगा के रखा था उसका हमने पल्प निकाल लिया है, वो हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। चाट में इमली बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही चटखारे वाला फ्लेवर आता है इससे। तो हमने इसमें काला नमक ऐड नहीं किया था, सफ़ेद नमक हमने इसमें शुरू में ऐड किया था, काला नमक नहीं डाला था। तो वो हमने यहाँ पर आधा चम्मच डाला है और यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चने का पानी हमें पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा पानी हमें इसमें इस तरह से छोड़ देना है, वरना चने ठंडे होने के बाद एकदम ड्राई हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और चनों को अब हमें ठंडा कर लेना है। तो चने जब तक ठंडे हो रहे हैं जब तक आलूओं को हम फ्राई कर लेंगे। तो जिस तेल में हमने पापड़ी फ्राई की थी उसी तेल में यहाँ पर हम एक एक करके आलूओं को डाल देंगे। और आलू हमने बॉयल किए हुए लिए थे, तो आलूओं को हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई ही करना है। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को हाई रखा है। हाई फ्लेम पर हमें इस तरह से सारे आलू को एक एक करके डाल देना है और इसे बहुत बढ़िया सा उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। जब तक इसमें एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर हमने इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है, तो ये बहुत ही अच्छा कुरकुरा क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा। तो आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से हमें आलूओं को निकाल लेना है और ये बहुत ही कुरकुरे से बनकर तैयार हुए हैं। आलू बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इनकी आवाज़ सुनकर देखिए, ये बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं और चाट में डालने के बाद तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। तो सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम चाट की असेंबलिंग करना है। तो हमने यहाँ पर दही ले ली है, दही में हमने 2 चम्मच चीनी डाली है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए दही में और दही भी हमारी अच्छे से फिट जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से चलाते हुए। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च इन सारी चीज़ों को भी काट कर रख लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बारीक बारीक काट कर रख लिए हैं। टमाटर के हमने बीज निकाल दी थी, वरना ये सौगी हो जाते हैं, टमाटर की बीजें होती हैं। तो जितनी देर में हमने आलूओं को फ्राई किया था चने ठंडे हो गए और देखिए थोड़ा सा पानी हमने छोड़ दिया था, इस वजह से ये ड्राई नहीं हुए हैं। अगर हम पूरा पानी जला लेते तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाते ठंडे होने के बाद। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने काट कर रखी हैं तो इस तरह से सारी चीज़ें हम डाल देंगे इसमें। यहाँ पर हरी मिर्च, हरी धनिया, प्याज और टमाटर सारी चीज़ें हमें इसमें डाल देना है और
इसे डालने के बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि चने में सारा फ्लेवर अच्छे से आ जाए और सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इन सब चीज़ों के साथ ही हमें इसमें एक नींबू का रस डाल देना है। तो एक नींबू का पूरा रस हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी चटपटी सी चटखारे वाली चाट हमारी बन जाएगी। लेकिन अभी ये आधी है, इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमने इसके लिए एक बाउल ले लिया है जिसमें हम चाट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में ये चने निकालेंगे जिसमें हमने सारी चीज़ें करके रखी हैं। इसके साथ ही हम इसमें प्याज डालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च का डालेंगे और जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हम इसमें आधा नींबू इसमें रखेंगे और 2 हरी मिर्चों को हमने बीच से स्लिट करके रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। तो एक तो ये हमारी चाट चटपटी सी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल सी डेली वाली चाट जो हम घर में नॉर्मली बनाते हैं वो तैयार हुई है। दूसरी चाट हम तैयार कर लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इसके लिए हमने पहले कटोरे में चने निकाल लिए हैं। जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं, बहुत ही कुरकुरे से क्रिस्पी से आलू जो हमारे तैयार हुए हैं वो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। और इसके साथ ही थोड़े से चने हम इसके ऊपर और डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज हम इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च इसके ऊपर डालेंगे। इसके साथ ही हमने जो दही तैयार करके रखी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। दही के बाद हमने जो हरी चटनी बनाई है, धनिया और पुदीने वाली ज़बरदस्त सी हरी चटनी हमने तैयार करके रखी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके साथ ही चाट बिना इमली की चटनी के तो चाट अधूरा होता है, तो इमली की चटनी भी हमने इसके ऊपर डालना है। यहाँ पर हम इसके ऊपर इमली की चटनी भी डाल देंगे। तो ये ज़बरदस्त सी चटखारे वाली खट्टी मीठी सी चाट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे हम आलू चना चाट भी कह सकते हैं, जो कि बहुत मज़े की बनती है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही लजीज है, बहुत ही चटखारे वाली है। इसे देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। वाकई में बहुत ज़बरदस्त ये बनी थी और घर में सब ने बहुत मज़े लेकर खाए थे, सभी को बहुत पसंद आया था ये। तो चलिए अब दूसरी चाट की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो दही ली है उसमें हमने जो पापड़ी बना कर रखी थी वो हमें इसमें डाल देना है और पापड़ी को हमें दही में अच्छे से कवर कर लेना है। तो सारी पापड़ी को हम एक एक करके इसमें डालेंगे और दही के साथ अच्छे से इसमें डिप कर लेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चना चाट, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और ये कुरकुरी सी क्रिस्पी सी पापड़ी तो मज़ा ही आ जाता है खा के। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो पापड़ी को दही में डिप करके रखा है, सबसे पहले हम वो पापड़ी इसमें डाल देंगे। तो एक एक करके सारी पापड़ी को हम पहले बाउल में निकाल लेंगे। इसके साथ ही हम इसके ऊपर चनों को डालेंगे जो कि हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो ये चने डालने के बाद हम इसमें हरी चटनी डालेंगे और हरी चटनी के साथ ही हमने जो इमली की चटनी तैयार करके रखी है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये हरी चटनी, इमली की चटनी और दही चने, ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके ऊपर हमें फिर से थोड़ा सा दही डाल देना है ताकि इसका मज़ा 2 गुना हो जाए। तो दही डालेंगे इसके ऊपर और इसके साथ ही हमने यहाँ पर सेव भुजिया रखी है वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर अनार दाने डालेंगे। अनार दाने बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं चाट में, तो थोड़ा सा अनार दाने डालेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये देखने में ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है तो खाने में कितना मज़े का होगा। तो वाकई में आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये चना चाट कैसे बना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है ये चना चाट आपका। अब हम यहाँ पर दूसरी चाट तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चने ले लिए हैं, जो पापड़ी हमने बना कर रखी थी वो पापड़ी हम ले लेंगे इसमें और इस तरह से पापड़ी को तोड़ कर डाल देंगे। तो ये तोड़ने के बाद तो और मज़े की लगती है, जब इसका क्रंच मुँह में आता है तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो इस तरह से पापड़ी को हमें चनों के ऊपर डाल देना है, थोड़ी सी प्याज डाल देना है और इसके साथ ही हरी मिर्च, हरी धनिया और टमाटर भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ी सी हमने जो सेव भुजिया रखी है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर हम इसमें हरी चटनी डालेंगे और इसके साथ ही डाल देंगे इमली की चटनी भी
और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर डालने वाले हैं अनारदाने, जो कि चाट में बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट सी हमारी पापड़ी चना चाट बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अलग है और बहुत ही मज़े की बनी है। अब हम एक दूसरी चाट तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने चनों को निकाला है और जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे ना, उन आलूओं को हम थोड़ा सा हाथों से मसल कर इस तरह से चने के ऊपर रख देंगे। तो ये बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा इनके ऊपर। और जो दही है वो दही हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसके ऊपर धनिया की चटनी डालेंगे, थोड़ी सी हम इसके ऊपर इमली की चटनी भी डालेंगे, फिर से थोड़ा सा दही डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। थोड़ी सी इमली की चटनी और थोड़ी सी हरी चटनी हम इसके ऊपर फिर से डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये दही चना चाट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े का चाट बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसानी से। तो चलिए एक चाट और हम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर चना ले लिया है, दही ले लिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी और इसके ऊपर हम डालेंगे अब इमली वाली चटनी। और ये सिंपल सी चने की चाट हमारी तैयार हो चुकी है, चटपटी सी। तो आपने देखा कि एक ही रेसिपी से हमने कितने अलग अलग तरीक़ों से चाट बनाई है और ये हर चाट का अपना अलग टेस्ट है। आपको लग रहा होगा कि नहीं चनों का फ्लेवर ही आ रहा होगा, नहीं, चने का फ्लेवर के साथ साथ हर चाट का अपना अलग टेस्ट है। तो आप इसे जब ट्राई करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। आने वाले दिनों में आप इस चने चाट की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका ये चना चाट कैसे बना है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके घर में ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ही आराम से बन जाएगा और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपका ये चना चाट कैसे बना है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।